देवताओं का राजा इंद्र कहता है कि गौतम ऋषि का एक नियम है कि वो प्रातः काल 4 बजे मुर्गे की आवाज सुन के गंगा स्नान जाते। तो क्यों ना कोई छल किया जाए कि आप जाकर के रात्रि के 12 बजे मुर्गा बन के बोल देना, क्योंकि मुर्गा सुबह प्रातः काल 4 बजे बोलता था, बोलता है नहीं। आजकल देखो 10 बजे मुर्गा चिल्ला रहे है ना। क्यों? क्योंकि आजकल का आदमी जब नियम से बाहर जा रहा है तो वो तो जानवर है ना। लेकिन पहले नियम था महाराज, प्रातः 4 बजे मुर्गा बोल जाता था। तो इंद्र कहता 4 बजे नहीं, रात्रि के 12 बजे मुर्गा बन करके गौतम ऋषि के आश्रम पे बोलोगे। तो अब चंद्रमा, भाई राजा है जो आज्ञा करेंगे मानना पड़ेगा। तो चंद्रमा मुर्गा बन गया और मुर्गा बन करके रात्रि के 12 बजे गौतम ऋषि के आश्रम के बाहर बोलने लगा। गौतम ऋषि की आंख लग गई थी। जैसे मुर्गे की आवाज सुनी महाराज जग गए। आज लगता है सुबह बहुत जल्दी हो गई। अब पहले वहां कोई घड़ी घंटा तो था नहीं, देख लेते कि कितना टाइम हुआ है। तो महाराज सब काम ऐसे होते थे। तो उठाया कमंडल और गंगा स्नान के लिए चल दिए। जब गंगा स्नान के लिए चल दिए, चलते चलते पहुंचे गंगा जी में, कमंडल डुबोया और जैसे डुबोया गंगा मैया की भी आंख लग गई थी। एकदम से निंदा भंग हो गई और कहा कौन है दुष्ट, आधी रात में यहाँ आया। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़े, मैया कोई नहीं, मैं आपका भक्त गौतम। तो कहा तुम तो रोज 4 बजे स्नान करने के लिए आते थे, आज 12 बजे क्या कारण है? तो गौतम ऋषि ने कहा मैया 12 कहाँ, मैं रोज प्रातः काल 4 बजे मुर्गे की आवाज सुन के गंगा स्नान आता था और आज भी मैं मुर्गे की आवाज सुन के ही आया हूँ मैया। 12 कहाँ बजे? तो महाराज माता गंगा ने ध्यान किया, आखिर कारण क्या? अब गंगा मैया ने ध्यान किया, देखा देवताओं का राजा इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के पास बैठा। कहा बेटा गौतम जाओ, जाकर के तुम्हारे घर में देवताओं का राजा इंद्र छल करने के लिए आया। अब कहाँ का स्नान, कहाँ का ध्यान, फेंक दिया कमंडल। भागते भागते महाराज आए कहाँ, आश्रम पे। और आश्रम पे जैसे आए तो देखा दरवाजा अंदर से बंद है। गौतम ऋषि ने आवाज लगाई, अहिल्या ओ अहिल्या दरवाजा खोलो। अब जैसे आवाज लगाई महाराज देवताओं का राजा इंद्र डर गया। अब अहिल्या असमंजस में कि हे भगवान ये क्या है, एक पति मेरे पास बैठा और एक बाहर आवाज दे रहा। अब उसको ये समझ नहीं आता कि कौन असली है कौन नकली है। बार बार आवाज दे रहे गौतम ऋषि अहिल्या दरवाजा खोलो। बार बार जब आवाज सुनी तब जाकर अहिल्या दरवाजा खोलने के लिए चली तो पीछे से गौतम छिपना, वो जो गौतम का वेश धारण किया इंद्र वो छुपना चाह, ऐसा ना हो गौतम ऋषि देख ले नर्थ हो जाएगा। महाराज जैसे दरवाजा खोला गौतम ऋषि अंदर आए तो देखा देवताओं का राजा मेरा वेश धारण करके बैठा। एकदम से श्राप दे दिया, जाओ इंद्र देवताओं के राजा होकर के एक भाग के कारण मेरे घर में छल करने के लिए आए हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं तुम्हारे शरीर के 1000 भाग हो जाए। इतना घोर श्राप दे दिया, कठोर श्राप दे दिया, 1000 भाग हो गए इंद्र के। इंद्र रोने लगा, चौड़ों में गिर गया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु, मैं माफी के तो लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दो। तो गौतम ऋषि ने कहा जाओ, अब तो मैंने श्राप दे दिया सो दे दिया,
लेकिन श्राप वापस नहीं ले सकता, मुक्ति का उद्धार बता दूंगा। तो मुक्ति का उद्धार क्या बताया? जब जनकपुर में प्रभु श्री राम धनुष तोड़ेंगे और धनुष की घोर आवाज से तुम्हारे 999 भाग टूट के गिर जाएंगे, मात्र एक भाग बचेगा। ऐसा श्राप और उद्धार का मार्ग बताया। इंद्र वहां से चला आया। अब गौतम ऋषि विचार करते, मुर्गा 4 बजे बोलता है, 12 बजे मुर्गा कौन बोला? तुम्हारा देखा चंद्रमा मुर्गा बने घूम रहे। चंद्रमा को भी श्राप दे दिया कि जाओ चंद्रमा, धर्म के रास्ते पे आए हो तो जाओ, आज के दिन जो भी आपको देखेगा। दिन कौन सा था? भादों का महीना, गणेश चतुर्थी वाला दिन था। भादों के महीना में चौथ के दिन अगर कोई चंद्रमा को देखता है तो उसको बिना किए का कलंक लगता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो भादों के महीना में चौथ के दिन चंद्रमा को नहीं देखना, बिना किए का कलंक। देखा होगा चंद्रमा में नीलम नीलम प्रकार के धब्बे बने होते, देखा है कि नहीं? कभी कभी कोई कहता है कि भगवान कन्हैया बैठे बंसी बजा रहे, वृक्ष पे बैठे, ऐसा चंद्रमा में नजर आता। कोई कोई कहता है एक डोकरी चरखा काट रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये चंद्रमा के धब्बे हैं, श्राप के धब्बे, कलंक के धब्बे। जो भी चौथ के दिन, भादों के महीना में चौथ के दिन चंद्रमा को देखता महाराज, उसको कलंक लगता है, बिना किए का कलंक। और बिना किए का कलंक मतलब महाराज जो पाप आपने किया नहीं वो कलंक आपको लगेगा। अब जैसे यहाँ इतने लोग बैठे हो और किसी की पैसा खो जाए, रुपया, पैसा तो चलते ही नहीं, रुपया किसी की खो जाए और पता लगे ली है नीली वाली साड़ी वाली, नीली साड़ी वाली, और कलंक लगा दिया पीली साड़ी वाली, है ना? तो महाराज जिसे कहते हैं बिना किए का कलंक। तो चंद्रमा को श्राप दे दिया। और जब चंद्रमा भी चला आया तो अपनी पत्नी अहिल्या से पूछा, देवी ये सब कैसे क्या हुआ, ये इंद्र कैसे आया? तो इतना बेचारी डर गई अहिल्या कि उसके मुख से कुछ नहीं निकल रहा, कैसे आए, क्या हुआ, क्या नहीं, कुछ नहीं, एकदम पत्थर के समान खड़ी। क्रोध आया, जाओ तुम एकदम ब्रज के समान खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तू पत्थर की हो जा, तेरा शरीर वज्र का हो जाए। तब से अहिल्या पत्थर रूप में आज भी पड़ी है। ये विश्वामित्र महाराज कथा सुना रहे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीरा, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। वैसे गौतम ऋषि की एक बिटिया है जिसका नाम है अंजनी। गौतम ऋषि ने उनसे भी पूछा, बिटिया ये सब कैसे क्या हुआ? अब उसका क्या जाना कैसे क्या हुआ? तो वो भी कुछ नहीं बोल रही, एकदम चुपचाप खड़ी। तो महाराज गौतम ऋषि ने कहा, जा तू अपनी माता का पक्ष ले रही है,
इस वेद को छिपाना चाहती, इस रहस्य को छिपाना चाहती, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे कुंवारेपन में पुत्र का जन्म होगा। तो पिताजी ने इतना करारा श्राप दे दिया कि कुंवारेपन में पुत्र का जन्म मरा काम मुंह दिखाएंगे। तो क्या किया, माता अंजनी तो घर छोड़ के बाहर चली गई, गंगा के किनारे घर बनाया, घास फूस का बढ़िया से मकान बनाया और उसी मकान